तीनों कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर पिछले 1 साल से किसान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पास डटे हुए हैं। देश भर में किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल में 30 अक्टूबर को 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने उपचुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने का फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक अनिंदर सिंह नौटी ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा उपचुनाव में बीजेपी का विरोध करेगी। चारों सीटों पर बीजेपी की हार होगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर आंदोलन को कुचलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किसानों ने देश भर में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने का काम शुरू कर दिया है। यूपी में भी किसानों की यह मुहिम रंग लाई है। प्रदेश में 30 अक्टूबर को भाजपा के विरोध में मत का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए लोगों को भी जागरूक किया गया है। अभी रणनीति का ही खुलासा किया। रणनीति हम बना चुके थे महीनों पहले, जब हमको पता था हिमाचल प्रदेश में बाई इलेक्शन आने वाला है। रणनीति हम बना चुके थे, धरातल पे उस रणनीति को अमली जामा पहना चुके थे। आज तो हम आश्वस्त हैं कि हिमाचल प्रदेश में चारों जगह जहां बाई इलेक्शन है, किसान बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट की चोट अभियान को सफलता से लागू करेगा। नो वोट फॉर बीजेपी का जो हमारा नारा था उसको अंजाम तक पहुंचाएगा। 700 से अधिक शहीद किसान, और जिनमें हम कोटगढ़ के भी आज शहीद किसानों को नमन करते हैं, उनको भी आज तक न्याय नहीं मिला। और अभी हालिया लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों की हत्या की गई, उनके हत्यारे एक हैं। एक ही सरकार, एक ही विचारधारा ने इन किसानों की हत्या की है। 30 अक्टूबर को उनको श्रद्धांजलि होगी किसानों की, बीजेपी के खिलाफ बटन दबा के, और 2 नवंबर को उनके लिए हम न्याय प्राप्ति की आशा करते हैं। हमने ये अभियान नो वोट फॉर बीजेपी की बात की है। कौन जीतता कौन नहीं जीतता इसकी तरफ हम कभी कोई लीड नहीं करते, इशारा नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डलेगी। जो भी जीतेगा इस चुनाव में, उसको किसानों के एहसान को याद रखना होगा, किसानों के संघर्ष को याद रखना होगा, किसानों के दर्द को याद रखना होगा। बस इतना हम कहते हैं।